हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज देख रहे हैं सिंथेसिस क्लास 11 क्लास 12 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोग जाके देखिए अच्छे से। ये जो सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस है वो जो रहेगा आपका कंजक्शन कम्युलेटिव कंजक्शन रहेगा, याद करना। पार्ट 1 में भी कम्युलेटिव कंजक्शन का पूरा रूल नियम लिखवाया हूँ। ये पार्ट 2 है, इसमें जितने आपको कंजक्शन लगेंगे देखेंगे कम्युलेटिव कंजक्शन दिखेंगे, ठीक है, जो समान पद को जोड़ता है। याद कर रखना कि रैंक इक्वल रैंक होना चाहिए। इक्वल रैंक का मतलब अभी हम लोग देखते हैं, देखो, ठीक। और ये है इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपको ये सेंटेंस दे रहा हूँ ना, ये सारा यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 में पूछ चुका है। ए प्लस पॉइंट आप लोगों का, इधर उधर से एक्सरसाइज उठाया नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन में से उठाया हूँ। अब देखो कम्युलेटिव कंजक्शन, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस पे बोला कि ही वाज फाइंड, उसे फाइंड किया गया। ही वाज इम्प्रिजन्ड, उसे जेल में डाल दिया गया। उसे फाइंड किया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। ये देखो फाइंड, इम्प्रिजन्ड, ये इक्वल रैंक, ठीक है। कोई अपोजिट बिलो में कोई है नहीं, बस इक्वल रैंक है, ठीक है। तो उसे फाइंड किया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। तो क्या बोलेंगे, ही वॉज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, उसे फाइंड किया गया और जेल में डाल दिया गया। यानी कुछ गलती किया होगा तो उसे फाइन, मतलब पैसों की वजह से वो फाइन करना पड़ता है। फाइन बोलते हैं ना, फाइन देना पड़ता है, वही वाला वर्ब फाइन, ठीक है। तो एड से जोड़ दीजिएगा। अगला है द थीप वॉज पनिश्ड, चोर को दंडित किया गया। द थीप वॉज फाइंड, चोर को फाइन किया गया, वही फाइन किया इंटू कंपाउंड सेंटेंस। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्या बोलोगे, द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड। ओके गाइस, ये वो भी एड से ही जोड़ेंगे, सब इक्वल रहेगा, समान पद है कम्युलेटिव में। हालांकि एज वेल एड से भी जोड़ सकते हो, नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकते हो, बोथ एंड से भी जोड़ सकते हो। मैंने एंड पे लगा के दिखा दिया। ओके, अगला रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया। ही मीट हिज फ्रेंड देयर, वह वहाँ अपने दोस्त से मिला। कंपाउंड सेंटेंस ये भी है। तो रामू वेंट टू कानपुर एंड मीट हिज फ्रेंड देयर, यहाँ ही लगाने की जरूरत नहीं, लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। रामू वेंट टू कानपुर एंड मीट हिज फ्रेंड देयर, रामू कानपुर गया और वहाँ अपने दोस्त से मिला। ओके गाइस, अगला आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, मैं वहाँ एक सप्ताह के लिए ठहरूंगा। आई, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ एक सप्ताह के लिए ठहरूंगा, एंड सही लगेगा, सब एंड वाला है। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड विल स्टे देयर फॉर ए वीक। ओके, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक सप्ताह के लिए वहाँ ठहरूंगा, ऐसे। अगला रामू इज वाइज, रामू क्या है, वाइज है। रामू इज जेंटल, देखो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, तो इसी को इक्वल रैंक बोलते हैं। ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये भी देखो इक्वल है, ये भी इक्वल। नाउन को नाउन से जोड़िए, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़िए, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को जोड़िए, नाउन होता है होता है, एडवर्ब तो एडवर्ब से जोड़िए। ये नहीं कि इधर एडजेक्टिव इधर एडवर्ब से जोड़ दो तो गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। तो वाई एग्जेक्टिव तो एग्जेक्टिव ये भी होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इक्वल है। तो क्या होगा, रामू इज वाइज, रामू बुद्धिमान है, वाइज है। रामू इज जेंटल, बहुत विनम्र है, दोनों समान पद है। रामू इज वाइज एंड जेंटल। ओके गाइस, अब देखो ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिताजी के पास आया। ही वेलकम हिम वार्मली, वह मतलब पूरा दिल से उसका उनका स्वागत किया गया। वह मेरे पिताजी के पास आए और उनका उन्हें वह उनकी दिल से स्वागत किया, स्वागत किए। अब कोई सीनियर है, मेरे पिताजी से बड़ा कोई है, तो वह मेरे पिताजी के पास आए और मेरे पिताजी उनका स्वागत किए। किसके लिए, मेरे पिताजी के लिए, ये वाला पिताजी के लिए ध्यान देना है। तो एंड से ही लगाइए, ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिताजी के पास आए, एंड ही वेलकम, और उनका वार्मली, ही वेलकम हिम वार्मली,
उनका दिल से स्वागत किए। तो ऐसे कर सकते हो, या कंपाउंड सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन से भी बना सकते हो, लेकिन याद रखना यहाँ पे ऐड ही लिखना पड़ेगा। ये पिताजी के लिए आया है, तो देखो ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिताजी के पास आए। हु कौन, पिताजी, एंड ही लगाना, ही पिताजी के लिए आया। हु वेलकम हिम वार्मली, उनका वह मेरे पिताजी के पास आए, जो कौन, हु कौन, पिताजी, जो स्वागत किए उनके दिल से, उनका स्वागत किए। तो ये ध्यान देना, आप ये एंड लगाओ, इससे बचना है, थोड़ा सा अलग है तो आपको लगेगा, तो ये वाला भी सीख जाओ। ओके, बाय।